जैसे बोलता था तो अभी थोड़ा मिक्स करके अभी तो लो स्टार्ट किया किया है ना। अभी टंग टाई की इसकी रिलीज करे अपन, परसों करा ना अपन ने। हाँ ठीक सैटरडे है, किया था 2 साल का है अभी। क्या ये समय थोड़ा सा लेट भी हुआ फोनेशन के, लेकिन हाँ। गया नहीं है। 3 साल तक अगर बच्चे को हम अच्छा ट्रेन करेंगे हम्म, तो टंग रेंज ऑफ मोशन उसके अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, हम्म, और सबसे बढ़िया जो एक्सरसाइज है वो है मदर टंग। हम्म, ठीक है, आप मदर टंग में उससे बात करिए और हम्म, सिंपल वोवेल्स लीजिए। ठीक है, हम्म, जैसे स्वर हो, हम्म, अ आ, इ ई, हम्म, उ ऊ, ए आई, हम्म, ओ औ, अम अह। हम्म, ठीक है, ये आप उसको बोलते रहिए। क्यों? क्योंकि हम बोलना कब सीखते हैं? देखो सिंपल सी बात है ना। सभी जानवर इतने अच्छे से अपनी जुबान का इस्तेमाल करके भाषा नहीं बना पाए। इतने हजारों करोड़ों साल की इवोल्यूशन में हम सिर्फ अपनी भाषा क्यों बना पाए? ठीक है, उसके पहले तो हमारा ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है, दूसरा हमारा सिविलाइजेशन शुरू हुआ, फिर हमने कम्युनिकेशन स्किल्स की हमें जरूरत पड़ी। हम भैया एक दूसरे से बात कैसे करें अपनी। ठीक है, तो देयर हैज टू बी अ साउंड। साउंड को भी क्लासिफाई करना है अपने को। क्लासिफाई करेंगे तो उसमें लैंग्वेज की लिपि बनेगी, जो हमारी क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि, जैसे हिंदी, संस्कृत और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस का ऐसे धीरे धीरे से शिलालेख मिलता है अपने को, बहुत सारे स्टोन्स पे लिखा हुआ मिलता है। भाषाएं पुरानी पुरानी मिलती है, ऐसी कितनी सारी भाषाएं विलुप्त हो चुकी है ना। इंग्लैंड के वेस्ट में एक आइलैंड है, वहां पे सिर्फ विस्लिंग करके पब्लिक एक दूसरे से बात करती, क्योंकि वो बहुत माउंटेन रेंज में है, तो दूर दूर तक आवाज नहीं जाती। तो उन्होंने विस्लिंग की लैंग्वेज करी और वो वर्ल्ड हेरिटेज में भी उसको शामिल किया है। तो इस तरीके से बच्चा जब भाषा बोलने लगता है तो वो वही बोलता है जो वो सुनता है। तो आपको भले ऐसा लगता है कि हम बच्चे के साथ क्या बोलें, बात करें, पर अगर आप इस तरीके से शुद्ध उच्चारण खुद करेंगे तो बच्चा वैसे ही बोलेगा। ठीक है, जैसे आजकल हम कैसे भाषा बोलते हैं, सिंपल एग्जांपल, आज टाइपिंग की भाषा में थैंक यू को क्या बोलेंगे? टी एच और एक्स लिख देते, थैंक्स कर देते। लेकिन ये स्पेलिंग तो सही नहीं है, लेकिन हमने आसान बनाने के लिए उसको और छोटा करते हैं। तो ये आसान बनाने के चक्कर में हमने भाषाओं को बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड कर दिया है। हम हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलते हैं, बहुत 2-3 लैंग्वेजेस के साथ बोलते हैं। तो ये हमारे लिए सही नहीं है। तो बच्चे जब भी हम उनको इस एज में हो, या बोलते हैं गर्भावस्था से ही बच्चा सुनने लग जाता है, तो तभी से हम उसको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए प्रोत्साहित करें। और कल तो मन की बात में भी प्रधानमंत्री जी ने संस्कृत भाषा के ऊपर बात करी। ठीक है, आज मैंने स्टेटस पे भी डाला है वो 3 मिनट का वीडियो। वाई? बिकॉज संस्कृत जो है हमारी देव भाषा है, बहुत पुरानी भाषाओं में से एक। तेलुगु और संस्कृत है ना, मिक्स है थोड़ी थोड़ी। तो जब इन सारी भाषाओं को हम लेते हैं तो ये उस समय डेवलप हुई जब उसका व्याकरण भी इतना एलोमेटिक था। तो जब संस्कृत भाषा का कोई भी हम उच्चारण करते हैं, वो ना हो सके तो हिंदी भाषा का, क्योंकि ये जितनी भी भाषाएं हैं इसमें हमारे कंठ से लेके ओष्ठ तक बहुत सारी चीजें, मसल्स हैं, उनकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हमारी क्रेनियल नर्व्स और हमारा जो ये वॉइस बॉक्स है ना, कंठ से लेके होठ तक, ये हमारा पूरा मैकेनिज्म है, इसी से तो हम बोल रहे हैं, है ना। उसमें टंग अपना पार्ट प्ले करती है। ठीक है, जैसे किसी भी साउंड इंस्ट्रूमेंट में, ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट में एक चिप होती है जिसको दबाने से साउंड की रेजोनेंस चेंज होती है, तो वैसे ही हमारी टंग के प्लेसमेंट से भी चीजें चेंज होती है। तो सब अगर एक्सरसाइज सिंपल सी करेंगे, जैसे क ख ग घ बोलेंगे, तो हर वर्ग अलग तरीके से डिवाइडेड है, उसको कहाँ टंग टच हो रही है, कहाँ कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, उस हिसाब से उसको क्लासीफाई किया। तो ये बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है, और अभी तो इसरो के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी बोला है कि वो संस्कृत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज कर रहे हैं, और अभी चंद्रयान हुआ है उसमें भी ये यूज हुई है। बिकॉज इतनी इलोबरेटेड होने के कारण इसमें एक तो वचन इसके 3 है ना, फर्स्ट, सेकंड और मल्टीपल, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द और उनके कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने को स्पष्ट तरीके से मिलता है। तो बच्चों के लिए अपन सबसे पहला जो है वो ये कि हमारी कोई भी ऐसी भाषा पकड़े जो हमारी मदर टंग है, स्पेशली अगर संस्कृत आप बोल सकते हैं तो बोलें। इस पे हम काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, जो इन हाउस प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको भी हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ शुरू करो। ठीक है, उससे इसकी ब्रेन में एक कोडिंग होगी, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इसके लिए वापस इसका वोकल सिस्टम चालू होगा, क्योंकि डिले हो गया है अभी, तो उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आवाज़ निकलती है मसल्स के कोऑर्डिनेशन से। मसल्स कैसे चलती है? नर्व्स के से, इम्पल्सेस से। नर्व्स कैसे चलती है? हमारे एक रिकॉर्डेड जो हमारे पास डेटा होता है, जैसे मराठी बोलने वाले बच्चा मराठी सीख जाता है, उसको कहीं से डाउनलोड नहीं करना पड़ता वो वाला सॉफ्टवेयर ऐप, वो मदर टंग वैसे ही सीख जाता है।
तो इस तरीके से मेरा एम्फेसिस है। ये बहुत अभी बहुत बुरा लगता है कि पेरेंट्स इंग्लिश बोलने पे बहुत एम्फेसिस देते हैं। इंग्लिश हमारे लिए जो है इंग्लिश हमारे लिए जो है वो एक कन्वीनियंस की भाषा है, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो वो तो ज़रूरी है, मैं ये डिनाई नहीं करूँगा कि हमें वर्ल्ड से कम्युनिकेट करना है। लेकिन जब बच्चे ये 3 साल के ऊपर हैं, जब स्कूल नहीं जा रहे हैं, उस समय आप इंग्लिश का इंट्रोडक्शन मत करो, क्योंकि इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लेटर्स हैं जो साइलेंट रहते हैं और उसकी पूरी सिस्टम अजीब तरीके से बिखरी हुई है ना। उसके बहुत सारे रूल्स अपने हिसाब से अलग अलग हैं, है ना। जैसे ओपन साउंड है, क्लोज साउंड है, तो ये साउंड हमारे इसमें नहीं है। हमारी जो हिंदी और संस्कृत भाषा है उसमें बहुत वेल डिफाइंड है। मैं बोलूँगा, आप बोलोगे, दुनिया में कोई भी संस्कृत अगर सही से प्रोनाउंस करेगा तो वो वैसे ही प्रोनाउंस करेगा, ठीक है। जैसे एलेक्सा आजकल वॉइस कमांड पे करती है ना, तो ये सब वैसे ही होने वाला है। हमारे सिग्नल्स भी जो है, नासा बहुत बड़ा काम कर रहा है, जर्मन इस पे खूब पहले से काम कर रहे हैं, जापान में इस पे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जापान के स्कूल में तो संस्कृत भी सिखाई जाती है। तो सिंपल सा होमवर्क ये है कि मेरे पास ये सिंपल सा मैंने एक तैयार किया है गायत्री मंत्र, ठीक है। कोई सा भी आपको जो लगता है वो ले लो। इसको कैसे प्रोनाउंस करना है इंग्लिश के हिसाब से उसमें दिया है, कहाँ वॉइस ऊपर करनी है, कहाँ वॉइस नीचे करनी है, और इस पर एक वीडियो भी है मेरा, वो भी मैं शेयर कर दूँगा कैसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है। मेरे बेटे ने जो रिकॉर्ड किया है वो मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा आप उसको रटा दो, तो ये सिंपल सी एक एक्सरसाइज, इसमें सारे उसके टंग के मूवमेंट्स हो जाएंगे। तो स्पीच थेरेपी में भी ये बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ये सारी चीज़ों को, पोटेंशियल को लाना हम जैसे लोगों का जिम्मेदारी है, तो इस पे हम अच्छे से काम कर रहे हैं। और कुछ नहीं हो रहा है, ओम पे बात करो, यूनिवर्सल साउंड है, कंठ से लेके ओष्ठ तक सारी मसल्स उसमें आती हैं काम। कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो ओम का उच्चारण। 2 बच्चे हमारे इतना अच्छा टंग टाई के बाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सिर्फ ये गायत्री मंत्र। अच्छा, और साइंस है इसके पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं कोई चीज को प्रमोट या ऐसी कुछ करने की बात बोल रहा हूँ। संस्कृत अपने आप में एक बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है और इसके ऊपर डिटेल में चर्चा भी करूंगा, और एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है अपने चैनल पे, उस पे संस्कृत लैंग्वेज या संस्कृत एज ए योगिक OMT, ओरो मायोफैक्शन थेरेपी, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के उच्चारण से हम, जैसे हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्यों करते हैं, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज क्यों होती है, उस पर्टिकुलर मसल के लिए होती है। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट अपने स्पोर्ट्स के लोगों को स्ट्रेंथन करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम वॉइस को अगर अच्छे डेवलप करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। और शुद्ध उच्चारण जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स को नहीं आता है तो मैं तो पहले बोलता हूँ पेरेंट्स को सीखना चाहिए, ठीक है। उसके लिए वहाँ लेक्चर्स हैं, इवन IIT खड़गपुर से इसका एक कोर्स रन होता है, मैंने उनके लेक्चर्स भी अपने प्लेलिस्ट में डाले हैं। डॉक्टर अनुराधा अरुंधति के नाम से है उनका लेक्चर। तो वो एक इंट्रोडक्शन है, बहुत डिटेल हमको नहीं सीखना है। हमने अगर स्वर व्यंजन भी सीख लिया और 1-2 गायत्री मंत्र जो हम यूज़ करते हैं, या कोई भी महामृत्युंजय मंत्र है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको संस्कृत में अच्छी लगती हो, एनर्जेटिक लगती हो, वो ज़रूर आप करो। इससे इनका स्पीच का काम बहुत अच्छा हो, और अगर आप कर पाए ऐसा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक हमारे लिए एक एग्जाम्पल भी सेटअप होगा कि बच्चे टंग टाई सर्जरी के बाद जब उनको स्पीच थेरेपी के लिए बोलते हैं तो देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस, वहाँ भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि मेरे सोचने का तरीका, उनके सोचने का तरीका भी, सबका अपना अपना तरीका है। अभी सब चीज़ इवॉल्व हो रही है ना। तो इस इवॉल्व में हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते जाएं। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। उससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं ये नोटिस करना, मैं पूरी तरीके से आपको गाइड करूँगा, ठीक है। परसों मिलेंगे, फिर वापस एक्सरसाइज।